गांधी काशी विद्यापीठ में आज छात्र नेताओं का 13वां दिन है और देखिए कि कोविड को देखते हुए यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था है, सैनिटाइजर है, मास्क के साथ ये लोग अपना धरना दे रहे हैं। रात दिन धरना दे रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना का अब बोर्ड भी पीछे लग चुका है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरीके से एक भ्रांतियाँ इन छात्रों को दिया गया था कि अब चुनाव नहीं होगा, लेकिन छात्र नेता वो सीधे कोर्ट चले गए और कोर्ट के द्वारा एक ये मैसेज आया है। थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाइए आप कि इसमें क्या हुआ, तो आप ये देखिए। और एक हिंदी में है, ये इसको हिंदी में देखिए। तो आप देखिए कि ये कोर्ट के द्वारा आया हुआ है विश्वविद्यालय प्रशासन से। सीधे तौर पे हम बात करेंगे यहाँ पे जो छात्र नेता रात दिन धरने पे बैठे हैं उनसे कि क्या कुछ अभी तक चल रहा है और आगे अभी क्या विश्वविद्यालय प्रशासन का क्या मंशा है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। मेरा नाम अभिषेक सोनकर है। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विद्यार्थी हूँ और इस वक्त शासन महामंत्री चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या आदेश आया है हाईकोर्ट के द्वारा? देखिए, हाईकोर्ट के द्वारा आदेश जो आया था, पहले हमारे 24 तारीख को चुनाव हम लोग का होने वाला था। उसमें बिना हम लोग कोई वार्तालाप किए एक सूचना जारी करते हैं चुनाव नहीं कराया जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रत्याशी से मनसा बनाते हैं और शशि प्रकाश चंद्र जी बैठे हैं, उन्होंने हाईकोर्ट का रिट दाखिल किया, याचिका लिया। तो फर्स्ट डे हम लोग का आया 17 जनवरी, जो कि कल था। तो सुनवाई में यही बोला गया है कि विश्वविद्यालय चुनाव कराए, ठीक है। 28 फरवरी को जो हम लोग के विद्यापीठ के विद्वान वकील हैं उनसे मांगा गया है कि 28 फरवरी तक वो डेट दे। ये साफ साफ इससे कहना है कि इसमें हाईकोर्ट कोई भी इनका मामला हाईकोर्ट का नहीं है कि हाईकोर्ट मना करा चुनाव कराने के लिए। विश्वविद्यालय की मंशा थी चुनाव न कराए। विश्वविद्यालय का पूरा रिपोर्ट हम लोग के हाथ में पड़ा होगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसी परिस्थितियों में नए सिरे से रखा जाए जिस तारीख को प्रतिवादित विश्वविद्यालय के विद्वान वकील छात्र संघ के लिए चुनाव निर्धारित होने की तारीख के बारे में लिखित निर्देश दर्ज कराए। तो 28 फरवरी को उन लोग को डेट मांगा है, लेकिन विश्वविद्यालय चाहे तो चुनाव कल करा सकता है। अभी उन लोग के ऊपर चुनाव कब कराए और हम लोग की चुनाव की तिथि जब तक नहीं मिलती है हम धरना बैठे रहेंगे। ये बताइए कि रात दिन आप लोग धरना पे एकदम रहते हैं, रात को भी आप लोग इतनी की संख्या में बड़ी संख्या भी बढ़ जाती है, हमने लगातार रिपोर्ट भी की है इसके। तो क्या लगता है कि प्रशासन आपके प्रति कुछ भी जू नहीं रेंग रहा है? देखिए, आज हम लोग को धरने को 13वां दिन हो गया है और 13 दिन होने के बाद भी इन लोग हम लोग से बीच में 3 दिन 4 दिन बाद मिलने आते हैं, कोरम पूरा करने आते हैं कि आप मास्क लगाए हैं, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं किए हैं। उनसे बोलना चाहते हैं, आप ये छात्र नेता का यहाँ पे इतना बड़ा कारण है कि एक दिन पूछने भी नहीं आए। हम लोग के बोलते हैं गार्जियन स्वरूप है, मेरे पिताजी स्वरूप है, एक दिन पूछने कि आप खाना खा रहे हो, ठंड में कैसे बैठे हैं। आज आप लोग रात शाम को 7 बजता था और घर में घुस जाते हैं। उस समय हम लोग रात में यहाँ भी रात धरने बैठे रहते हैं। बच्ची पॉलिटिकल का एक शब्द जब बात करने नहीं आती है। इतना लापरवाह आज तक विश्वविद्यालय कभी था ही नहीं। जब से कुलपति बने हैं, रजिस्ट्रार बने और जो चुनाव अधिकारी बने हैं और चिफ प्रोक्टर हैं, सारे एकदम मान के जब मुझे लगता बोलते हैं उनको, एकदम कुछ बोलने की बात नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, कल भी आए थे जो चीफ प्रॉक्टोरियल बोर्ड था वो आए थे कल, लेकिन ऐसा हमसे आश्वासन नहीं दिया कि चुनाव कराने के संबंध में। उन्होंने हमसे कहा कि धरने से उठ जाइए। हम लोगों ने ये कहा कि धरने से उठ जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग को कोई तिथि दीजिए जिससे कि चुनाव हो सके। लेकिन अभी भी हमको आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। हम सभी छात्र नेता यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ये चाहते हैं कि आप हमको एक लिखित जो है कि तिथि दीजिए। आप ये हवाला दे रहे थे कि हाई कोर्ट में जो मामला है वो जो कहेगा सो हम करेंगे। तो अभी तो वर्तमान समय में हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया है, उन्होंने भी कहा कि आप चुनाव करा सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि जो कुलपति महोदय जी है वो अब लिखित दे हम लोग को कि कब जो है चुनाव की तिथि देंगे। और भी लोग हमसे बात करें। एक तरह से चुनाव आचार संहिता लग चुका है और बताइए कि विधानसभा चुनाव भी है और छात्र संघ चुनाव है, आपको लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कराने में सक्षम होगा? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन चाहे तो चुनाव कराने में सक्षम होगा और हमें लगता है कि अगर कुलपति जी से हम लोग अच्छे से वार्तालाप करें, अगर वो हम लोग की मंशा और हम लोग की परेशानियों को अगर जिला प्रशासन के सामने रखें तो पूरी 100% चुनाव हो जाएगा। क्योंकि हम ये बता दे रहे हैं, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, फरवरी से स्टार्ट है पहला चरण, जो भी 7 तारीख से जब भी स्टार्ट होगा उसके पहले हम अगर फरवरी से पहले अगर ये चुनाव करा देते हैं, क्योंकि लोग कोविड-19 का भी वो झांसा दे रहे हैं कि कोरोना काल है, इसके उपलक्ष्य में यूनिवर्सिटीज़ बंद करा दी गई हैं। हमें लगता है कि सिर्फ एक दिन समय लगेगा, वो भी 6 से 7 घंटे का ये प्रक्रिया है चुनाव कराने का, क्योंकि हमारा नामांकन अच्छे से
हो चुका है, हम अवैध पर्चा दाखिला हो चुका है, सारे प्रत्याशी सारे कैंडिडेट। हमारे यहाँ का सबसे बड़ी चीज़ ये कि OMR सीट भी बन चुकी है, जिस पर कैंडिडेट के नाम रहते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो वोटिंग करने आते हैं। सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है, बस इनको एक दिन तिथि देना है, डेट देना है और उसी के अगले दिन बस एक दिन का मौका दें, स्टूडेंट को बुलाएं, एक सूची जारी करें अपने वेबसाइट के माध्यम से, MGKVP के वेबसाइट के माध्यम से, कि एक सूची जारी करें कि आपको वोट देना कंपलसरी है। कम से कम आप अपने आप यूनिवर्सिटी आइए, विश्वविद्यालय आइए, कम से कम प्रतिनिधियों को चुनें, आपका अधिकार है। एक अच्छे तरीके से आप चुनाव को कराने में सक्षम हो सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन सीधे तौर पे ये कह रहा था कि अब छात्र कोर्ट चले गए हैं तो जो कोर्ट कहेगा वही करेंगे। अब क्या लगता है कि ये जो कोर्ट का जो आप ये लेकर आए हैं नोटिस, इस पे आप विश्वविद्यालय प्रशासन करेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ की विश्वविद्यालय प्रशासन, हम हाई कोर्ट जाने का मेरे कारण क्या है, क्योंकि ये लोग नामांकन करा चुके थे। संविधान का एक नियम है लिंग 2 का नियम, उस लिंग 2 के नियम को लिंग 2 के नियम में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि नामांकन कराने के 10 दिन के अंदर किसी भी कीमत पे इनको चुनाव करा देना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। अगर किसी तरीके से इनको लगता है कि सुरक्षा इनको नहीं मिल पाया है, एक ही कारण था कि जिला प्रशासन हमको सुरक्षा नहीं दे रही है। अगर सुरक्षा नहीं दे रही है तो उसी समय में बार काउंसिल का चुनाव होता है, उसी समय में पूरे विश्वविद्यालय में छावनी बनाने का काम करते हैं ये लोग। तो हमें लगता है कि जितना छावनी बनाए थे 3 दिन लगातार, ये लोग 300 से 400 फोर्स बुला करके ये लोग पूरे विश्वविद्यालय में घेराव किए थे। हम सारे प्रत्याशियों के घर पर 10-10, 12-12 पुलिस वाले गए थे हम लोग को नज़रबंद करने के लिए। हमें लगता है कि उसके आधे फोर्स में हम लोग का चुनाव हो जाता। अगर ये चाहते तो चुनाव करा देते। इसी मंशा को लेकर के ये लोग हमारे साथ विश्वासघात कर रहे थे और लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, संविधान का उल्लंघन कर रहे थे। इसके खिलाफ मैं जा करके मैं हाईकोर्ट में अब पिटीशन डाला कि हम लोग के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, हम लोग न्याय के रास्ते पर चलें, और इसी का आज नतीजा निकला है। 17 तारीख को हमारा दूसरा सुनवाई था। कल के डेट में हमारा रात को 8 बजे हमारा नोटिस आता है कि ये नोटिस आता है कि हम को इस वक्त प्रेजेंट टाइम में विश्वविद्यालय बंद है कोविड-19 को देखते हुए, और जब भी विश्वविद्यालय खुलता है या जब भी BC से हमारा वार्तालाप होता है तो वो किसी न किसी एक तिथि को घोषित करें। और 28 तारीख को नियम इसमें लिखा साफ लिखा हुआ है, क्योंकि इनके जो एडवोकेट हैं, सरकारी वकील हैं, इनके जो भी हैं, उनको लिखित में हाई कोर्ट को दाखिला देना है, उनको हाई कोर्ट में लिखित में देना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कब डेट दे रही है, कब चुनाव करवा रही है, नहीं तो आगे प्रक्रिया में इनके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है। ये देखिए कि जब आप लोग रात को धरने पे बैठे थे तो उसी समय दीक्षांत समारोह था। उस दीक्षांत समारोह पर जिस तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन आप लोगों को कहा कि आप लोग मान जाइए, हम चुनाव कराएंगे, तो फिर उसके बाद क्या चीज़ हुआ? लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग धरने में बैठे थे उस दिन, तो कुलपति साहब ने आकर के हम लोगों को आश्वासन दिया था कि ठीक है बेटा, आप लोग मान जाओ, आपके जो भी नतीजे आएंगे आपके पक्ष में आएंगे। तो नतीजा तो हम देखते हैं हाई कोर्ट का जो भी है हम लोग के पक्ष में है, बट ये विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चाहती कि चुनाव कराएं। तो अब तो साफ सीधे तौर पे ये चीज़ आ गया है। अब क्या लगता है, थोड़ा सा आप लोग के अंदर जान आई है? बिल्कुल जान है, और ये जान तब तक रहेगी जब तक चुनाव की तिथि घोषित न हो जाए, और इसमें कोई कोर और कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इस आंदोलन को और बढ़ाया जाएगा मजबूती से। ठीक है, तो आप ये देख रहे थे कि ये एक इनके अंदर अलग से ऊर्जा जग गई है, क्योंकि जब हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है कि 28 तक इनको देना है कि कब तक ये चुनाव कराते हैं। आपको बता दें कि इसी बीच में खिचड़ी का त्यौहार था, लेकिन ये बच्चे पूरे इस विश्वविद्यालय प्रशासन में ही देखने को मिले, क्योंकि बहुत लोग थे कि अपने परिवार के साथ खिचड़ी मना रहे थे, लेकिन जिस समय लोग खिचड़ी मना रहे थे, ये छात्र रात को, इस 14 तारीख को, 15 तारीख को रात और दिन यही परिसर में ही गुजारे। तो लगातार ये देखिए कि अभी भी छात्र अभी उठने के अभी मूड में नहीं है, जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कुछ निर्णय नहीं आ जाता है। लगातार ये रिपोर्ट महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। देखते रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अभी वैसे ऑथेंटिक कॉपी तो हम लोगों को हमारे वकील के द्वारा नहीं मिली है, लेकिन जो छात्रों ने मुझे दी है मैंने उसको पढ़ा है। उसके आधार पे तो ये लिखा है कि 28 फरवरी की डेट लगी है हाई कोर्ट में अगली वाली, और उसमें ये कहा गया है कि विश्वविद्यालय का वकील ये वहाँ पे बताए कि किस तारीख को यूनिवर्सिटी चुनाव करा सकती है।
नहीं अब देगा, चूँकि माननीय अदालत का हम लोग इंतजार कर रहे थे, उसका जो भी आदेश होगा उसी का हम पालन करेंगे। अभी इस पे हम लोग वार्ता कर रहे हैं और जैसे ही मीटिंग करेंगे और जैसे ही कोई डिसीजन निकलेगा वही आप लोगों को बता दिया जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, विश्वविद्यालय अगर इलेक्शन कराना नहीं चाहता तो हमने नॉमिनेशन तक करा दिया है, हम तो पूरे मूड में थे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, हम तो चाहते हैं जितनी जल्दी इलेक्शन हो तो यहाँ विश्वविद्यालय में शांति। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़िए इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।